तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के पेपर 3 के बारे में, मतलब तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बी तृतीय वर्ष से संबंधित संस्कृत साहित्य का लेक्चर होगा पेपर 3 का। इससे पहले 2 पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2। उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर के देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती तो लाइक करें और इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइबर के बटन जो बगल बटन होती है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पेपर जो 3 है उसके प्रश्न पत्रों को समझते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इन प्रश्नों को अवश्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। पिछले साल में अगर आप प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे लगभग यहीं से प्रश्न आपके सारे पूछे गए होंगे। दर्शन एवं संस्कृति के बारे में चर्चा होनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। सबसे पहले देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आपका पेपर जो होता है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, इसको हमने पहले ही बता दिया, अब इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न दिया गया है खंड आ से अति लघु उत्तरीय के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताने का प्रयास करते हैं पेपर 3 से। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सभी प्रश्न पत्रों को आपको नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक को 50 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर देखेंगे पेपर 3 यानी दर्शन और संस्कृति। सबसे पहला यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महाभारत के किस पर्व से गीता का संबंध है। महाभारत के किस पर्व से गीता का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में कर्मयोग को संक्षेप में आप बताइए। कर्मयोग के बारे में आपसे पूछ रहा है कि श्रीमद् गीता में जो वर्णित है, गीता वैसे कर्म पर आधारित ही है पूरा का पूरा गीता। आप देखेंगे गीता इसको क्यों कहा था, चूंकि गीता इसका नाम क्यों पड़ा, चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है गा गा करके इस श्लोकों को सुनाया था। एक प्रकार की धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता वत्सवा, इस प्रकार से उन्होंने गा गा करके सुना था कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः, इस प्रकार से उन्होंने सुनाया था इसको गा करके। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसको गीता कहा जाता है। गीत मतलब कि गीता मतलब कि गाना, एक प्रकार से गा करके उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ईशावास्योपनिषद, क्या ईशावास्योपनिषद के अनुसार विद्या और अविद्या में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके से मतलब कि विद्या पढ़ लीजिएगा, विद्या क्या होता है और अविद्या क्या होता है, फिर दोनों में अंतर तो वैसे स्पष्ट आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह किसकी रचना है तथा किस दर्शन से संबंधित है तर्क संग्रह जो है। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछा सकता है, तर्क संग्रह के अनुसार सप्त पदार्थों के नाम आप लिखें, उससे आपसे पूछ रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, दर्शन शब्द का क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दर्शन शब्द का क्या मतलब होता है। दर्शन माने विचार होता है, एक प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो विचार बहुत सारे से आपने कोई विचार दिया तो वो आपका दर्शन होगा कि आपका दर्शन, या आपने उससे पहले आपका विचार मतलब कि किसी ने उस पर विचार नहीं प्रस्तुत किया था, आपने उस पर विचार प्रस्तुत किया और वैज्ञानिक ढंग से किया, अच्छे तरीके से किया, आप आदि कहें कि हाँ यह सत्य है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे, और एक विचार, यह विचार सभी को अपनाना भी चाहिए। तो ऐसे में वह एक प्रकार से आपका विचार जो है दर्शन बन जाता है। ठीक, विचार का सीधा सा मतलब होता है दर्शन। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। कौन योग दर्शन के प्रणेता कौन है, योग दर्शन को किसने दिया, यानी प्रणेता उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, संस्कार शब्द का अर्थ लिखते हुए किन्हीं 5 संस्कारों के नाम लिखने के लिए आपसे पूछ रहा है। संस्कार शब्द का अर्थ बताइए और 5 संस्कारों के नाम बताइए। आप बता सकते हैं, उपनयन संस्कार हो गया आपका, उसके बाद में आप देखेंगे विद्यारंभ संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, इसी प्रकार तमाम चूड़ाकरण संस्कार, तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं आप। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, 4 पुरुषार्थों के नाम उल्लेख, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक, सभी लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, मतलब कि खंडबाद से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आपके, उसको भी देख लीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर पहले बोलता था, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर, मतलब कि आपको 3 प्रश्नों के उत्तर या फिर 2 प्रश्नों के उत्तर, जहाँ तक 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको करने को होंगे, 200 शब्दों में ही लिखना होगा। अगर 3 प्रश्न बोलेगा तो आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे व्याख्या करने के लिए पूछा गया है, अधोलिखित श्लोक की मतलब कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखना है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, गीता का श्लोक दिया गया है, क्या कि कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्राप्ति योत्स्यामि पूजारवारि वरिसूदनः पूजा वरह वरिसूदनः। ठीक, यह एक प्रकार से श्लोक है, इसकी व्याख्या आपसे कह रहा है। अगर यह श्लोक आपको नहीं पता, दूसरा श्लोक की व्याख्या आप कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्ये अर्थे नात्वयं
तं शोचितुमर्हसि। यह भी श्लोक इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं अगला श्लोक आपके सामने क्या था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपसे पूछ रहा है। क्या श्लोक दिया गया आपके सामने कि ईश्वस्यामिदं सर्वं यत् कंच जगत्यं जगत् तेन त्वेन भुज्येथा मा गृह्या कस्य इस विदाधनमा। मतलब ईश्वस्यामिदं सर्वं यत् कंच जगत्यां जगत् तेन भुज्येथा मा गृह्या कस्य विश्वदधनम। और दूसरा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब इसको अगर नहीं पता तो अथवा करके दूसरा दिया गया मिलेगा आपको। वहाँ पर देखेंगे, हिरण्यमायेन पत्राणि सतस्य शयापीहितं सुमुखम जो है तत्त्वं जो है पूपन्न पावुड़ो सत्यध्यमार्य दृष्टये। आप यहाँ पर देखते हैं, हिरण्यमायेन पत्रेण सतस्य श्यापितं मुखम और तत्त्वं पूपन्न पावुड़ु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक, यह श्लोक है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया, व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको किसकी करनी है, यहाँ पर देखेंगे उक्ति दी गई है कि शब्द गुण का जो है कमाकाशम, शब्द गुण कमाकाशम तच्चैकम विभु नित्य, मतलब कि यहाँ पर लिखा है जो है नित्ययच्च। ठीक, ध्यान रखेंगे, शब्द गुण कमाकाशम तच्चैकम विभु नित्ययंचा। अथवा दिया गया आपसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं भाई, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय के आधार पर स्थित प्रज्ञ की विवेचना करने के लिए आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में, तो इसको पढ़ लीजिएगा भाई। ओके, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्या वेदांत दर्शन के आधार पर अद्वैतवाद को समझाइए। वेदांत दर्शन के हिसाब से अद्वैतवाद को समझाने के लिए आपसे बोल सकता है, पढ़ लीजिएगा अद्वैतवाद और द्वैतवाद वेदांत दर्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, तर्क संग्रह के आधार पर जो है षड विध सन्निकर्ष, षड विध सन्निकर्ष की विवेचना कीजिए तर्क संग्रह के आधार पर। अथवा दूसरा प्रश्न दिया गया आपसे, भारतीय संस्कृति के अनुसार आश्रम व्यवस्था की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में आप जरूर पता होगा आपको और लिख दीजिएगा, इसको समाजशास्त्र में भी हमने विस्तार से समझाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खंडसा में प्रवेश करते हैं। खंडसा से मेरे प्यारे दोस्तों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ध्यान रखेंगे आप पहले आपको 2 प्रश्न करने होते थे, अब आपको 1 ही प्रश्न करना है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है 500 शब्दों में लिखना होगा। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है दीर्घ उत्तरीय का, क्या ध्यान देंगे, गीता के 2वें अध्याय के अनुसार आत्मा का स्वरूप लिखिए। गीता के 2वें अध्याय के अनुसार आत्मा का स्वरूप लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईशावास्योपनिषद के जो है यथार्थ पक्ष की विवेचना आपसे पूछ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तर्क संग्रह के आधार पर अनुमान प्रमाण को समझाने के लिए पूछ सकता है। 10वां प्रश्न आपसे पूछ सकता है, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर का स्वरूप आपको लिखने के लिए बोल सकता है। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए। यहाँ पर देखें टिप्पणी आपको कैसे लिखनी, किन्हीं 2 पर। 4 दिया गया यहाँ पर, विवाह वर्ण व्यवस्था और उसके अंदर सत्य कार्यवाद और उसके अंदर उपमान प्रमाण। तो आप विवाह और वर्ण व्यवस्था पर अच्छे से टिप्पणी लिख सकते हैं, बड़े आसानी, बहुत सहज है। यहाँ पर देखेंगे, ठीक, तो ये आपको किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी, चाहे ये कर दीजिएगा आप आसानी से, तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इससे पहले हमारे पेपर 1 से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुकी है, काव्य और काव्य शास्त्र के, उसको देख लीजिएगा, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न, और पेपर 2 के जिसका नाम है व्याकरण धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान, यहाँ भी वीडियो अपलोड है, इन सभी को देख लीजिएगा। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।